हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आपकी बहुप्रतीक्षित कहानी मुई चिड़ैया। उत्तर प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में एक ऐसी चिड़िया अभिशाप बन गई जिससे एक बड़ा क्षेत्र वीरान हो गया। प्राचीन लोगों की बातों को अपने अनुभव के आधार पर समाज में बताई जाती है, लेकिन समाज में कुछ लोग उनकी बातों को अफवाह मानकर खुद और पूरे समाज को विनाश की राह पर पहुंचा देते हैं। ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के रतनगढ़ का है, जहां के राजा ने एक ऐसा ही कार्य कर दिया कि उसका पूरा क्षेत्र ही निर्जन और वीरान हो गया। आखिरकार उसको बचाने के बहुत से उपाय किए गए, लेकिन उसकी अभिशाप की काली छाया आज भी मंडराती दिखती है। दिल्ली से कुछ नौजवानों की टीम रोमांचकारी स्थानों पर भ्रमण करने के लिए तैयार रहती थी। उसने उत्तर प्रदेश के रतनगढ़ के विषय में सुना और वहां की सच्चाई जानने और रहस्य का पता लगाने के लिए चल पड़े। रतनगढ़ की सीमा पर ही एक अजीब सी पक्षी की मूर्ति बनी थी, जहां पहुंचकर लोग शराब और मांस या अंडा चढ़ाते थे और सूर्यास्त के पहले वापस लौट आने की मोहलत मांगते थे। लोगों के अनुसार चढ़ाए गए सामान को ढक कर सामने रखा जाता था। खोलने पर यदि वह संख्या में कम हो जाता था तो यह मान लिया जाता था कि उनकी विनती स्वीकार हो गई। वैभवपुर के सीमा के अंत और रतनगढ़ के बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना था। यहाँ पुलिस की व्यवस्था भी थी, लेकिन रतनगढ़ केवल दिन में खेती बाड़ी करने वाले ही जाते थे। दिल्ली की एक्सप्लोरर टीम बॉर्डर पर पहुंचकर चेक पोस्ट में अपना रतनगढ़ घूमने का उद्देश्य प्रकट करती है। चूंकि चेक पोस्ट के कर्मचारी रतनगढ़ की सच्चाई से वाकिफ थे, अतः उन्होंने उनसे परंपरा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने की बात कही। टीम में जैकी, सोफिया, डॉक्टर सैम, सौरभ और मरियम थे। जैकी और सोफिया सामान खरीदकर बड़े पात्र में पैक कराते हैं और चढ़ावा चढ़ाकर मोहलत की विनती करते हैं। पात्र को खोलने पर दोनों झड़ पड़ते हैं। ओ प्रेयर इज एक्सेप्टेड, हाफ ऑफ द पैक इज एम्प्टी। उनका कहना था कि आधा पैकेट खाली हो गया, हमारी विनती स्वीकार हो गई। वहाँ चेक पोस्ट कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों ने समझा कि इनका पैकेट भरा था, जो आधा चढ़ावा स्वीकार हो गया और आधा बचा है, अतः उन्हें जाने दिया जाता है। सभी लोग रतनगढ़ की सीमा से में कदम रखते हैं। अचानक सोफिया के कानों में आवाज आती है, जो किसी चिड़िया की थी। चिड़िया कहती है, झूठ बोलकर रतनगढ़ आना, नोच नोच तुम सबको है खाना। राज रतन सिंह हो गई माटी, रानी अब भी पीटे छाती। यह आवाज केवल सोफिया और जैकी को सुनाई पड़ती है। उसके आंखों के सामने भयानक विचित्र पक्षियों का झुंड मंडराने लगता है, जिनके पंजे में बड़े बड़े नाखून थे, चोंच के जगह मुंह थे और पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल थे। एक पक्षी आकर सोफिया के सिर पर बैठ जाता है। सोफिया बेहोश हो जाती है। सभी मिलकर सोफिया को उठाने का प्रयास करते हैं। मरियम अपने बैग से पानी निकालकर उसके ऊपर छिड़कती है, जो भाप बनकर उड़ जाता है। कुछ देर बाद सोफिया होश में आ जाती है, लेकिन अब वह बहुत खुश थी। वह कहती है, ऐसी पक्षी हम लोग कभी नहीं देखे हैं, ये तो पूरे संसार को दिखाए जाने लायक है। अब हमें इसका फोटोग्राफ लेना है। कुछ दूर पर कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। तेजी से अपने घर की ओर वैभवपुर वापस भागे जा रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, चिड़िया बोल दी है। उनमें से कोई मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे पढ़ रहा था। कुछ लोग राम राम लड़ते जा रहे थे। इनमें से एक चिल्लाता है, टीम को उनके लोगों से कह रहा था, तुरंत रतनगढ़ की सीमा से भाग निकलो, बच गए तो भाग्यशाली हो। सभी लोग डर गए, लेकिन सोफिया हंसने लगी और कहने लगी, अनपढ़ मूर्ख है, सब चिड़िया से कौन सा डर। तभी सामने एक अत्यंत बूढ़ा सन्यासी एक छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़ा था, जिसने इन सभी को तुरंत दौड़कर आश्रम में घुसने को कहा। सभी लोग भागते हुए झोपड़ी के बाहर कीली दायरे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सोफिया ने ऐसा नहीं किया। अचानक पक्षियों पर सवार दो काले काले रंग की भयानक आकृति आई और सोफिया को लेकर उड़ गई।
जैकी ने तुरंत अपनी गन निकाली और शूट करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वे सब दृष्टि से ओझल हो गए। सभी रोते रह गए। सन्यासी ने कहा, तुम लोग रतनगढ़ में आकर बहुत ही गलत किए हो। तुम लोग अंदर आते समय जो काल की वहाँ मोई चिरैया की मूर्ति का मंदिर बना है, वहाँ झूठ क्यों बोले? अब डॉक्टर जैकब, मरियम और सौरभ को बात समझते देर नहीं लगी कि जैकी और सोफिया ने झूठ बोला है। जैकी ने कहा, हाँ, हम झूठ बोले हैं क्योंकि हमने अपना चढ़ावा पहले ही कम लिया था। हम जानते थे गांव के अनपढ़ लोग झूठ बोलते हैं, कहीं कोई पत्थर की मूर्ति कुछ खा सकती है। तभी सन्यासी ने कहा, तुमने जो किया है यही गलती राजा रतन ने की थी। तुम लोग थोड़ा पढ़ लिख लेते हो तो अपने पूर्वजों की बातों को सीधे नकार जाते हो। डॉक्टर सैम ने तुरंत उस सन्यासी बाबा से क्षमा मांगते हुए पैर पकड़ना चाहा, लेकिन उनका पैर तो भौतिक रूप से था ही नहीं। उनके शरीर को छूना चाहा, लेकिन शरीर का कोई भी हिस्सा छू न सका। बाबा ने कहा, मैं हूँ लेकिन मेरा शरीर नहीं है। मैं पिछले 1000 वर्ष से रतनगढ़ में हूँ। मैं और मेरे गुरु रतनगढ़ को श्राप से मुक्त करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। मेरे शरीर कांत हुए 200 साल हो गया है। चूँकि मैं रतनगढ़ का राजगुरु हूँ, इसलिए श्राप मुक्त कराने का दायित्व तो मेरा बनता था। मेरे गुरु बाबा शिवानंद आज भी कैलाश पर्वत के चिरंजीव गुफा में तपस्यारत है। उन्हीं के पास इस रतनगढ़ की मुक्ति का रास्ता है। तभी सौरभ ने कहा, महात्मन, मैं एक संस्कारी और सच्चे आध्यात्मिक हिंदू परिवार से हूँ। मेरे बाबा स्वर्गीय ज्ञानानंद भी एक सिद्ध संत थे, जो मेरे पिता के जन्म के बाद ही गृहस्थ जीवन त्याग कर हिमालय के प्रस्थान कर गए थे। हमारा निवास स्थान पवित्र भूमि गोछरा था, अब उसे लोग गोखुरा कहते हैं। तभी उस संत के चेहरे पर अजीब सी चमक आई। तुम गोछुरा के ज्ञानानंद के नाती हो? वह तो आज भी हमारे गुरु शिवानंद के साथ हैं और उनकी सेवा करते हैं। आज भी उनका शरीर जर्जरावस्था में नहीं है। यह सुनकर सौरभ को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने बाबा के दर्शन की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तभी स्वयं ने श्राप के विषय में पूछा तो इस सिद्ध सन्यासी ने कहा कि मेरा नाम श्रद्धानंद है। चूँकि मेरा जन्म भी रतनगढ़ की मिट्टी में हुआ है, इसी जगह पर, अतः मुझे इस मिट्टी से बहुत प्रेम था। मैंने गुरु शिवानंद के चरणों में 150 वर्ष तक सेवा की और तपस्या की। गुरु से अधिकतर सिद्धियां प्राप्त कर मैं यहाँ अपनी जन्मभूमि में चला आया। मेरे पास अपने शरीर से मुक्त होकर कहीं भी किसी भी स्थान पर आने जाने की सिद्धि प्राप्त थी। मैं अपने सूक्ष्म शरीर से गुरु दर्शन करने भी जाता था और कुछ समय में ही वापस आ जाता था। मैं रतनगढ़ का राजगुरु भी था। कई पुष्ट से रतनगढ़ बहुत ही खुशहाल था। यहाँ किसी भी प्रकार की विपत्ति तकलीफ नहीं थी। पहले रतनगढ़ का नाम सिंधुगढ़ राजा सैंधव के नाम पर था, फिर राजा विभूति सिंह, उसके बाद राजा सत्यार्थ सिंह बहुत आध्यात्मिक और ईश्वर में समर्पित थे। राजा सत्यार्थ के समय मैंने राज्य के चारों कोनों पर बाबा महाकाल की स्थापना की। इन चारों मंदिरों के साथ ही राजमहल के ऊपर एक मुख्य महाकाल मंदिर की स्थापना की। इन सभी 5 जगहों पर प्रतिदिन महामृत्युंजय पाठ कराया जाता था। लेकिन राजा सत्यार्थ सिंह के राजकुमार रतन सिंह को आधुनिक शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया गया। जो अपनी शिक्षा प्राप्त करके लौटे तो उनकी शादी राजकुमारी कांति से कर दी गई। राजा सत्यार्थ ने रतन सिंह का राज तिलक कर दिया। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजा रतन सिंह ने सैंधवगढ़ का नाम रतनगढ़ कर दिया। सभी 5 महाकाल स्थलों पर पूजा अर्चना बंद कर दी। वे इसे फालतू का खर्च मानने लगे और उनका इस पर विश्वास नहीं था। मदिरापान और अनाचार उनका शौक बन गया। रानी कांति बहुत ही सुशील और महाकाल भक्त थी। उनके राजकुमार सिद्धार्थ भी ईश्वर में विश्वास रखते थे। इसी कारण से रतन सिंह उनसे बहुत रुष्ट होते थे। जैसे भगवान विष्णु की सवारी गरुड़राज है, उसी तरह एक पक्षी को मृत्यु का देवता काल यमराज का सूचना वाहक माना जाता है। जो प्रकृति से जुड़े हुए पुराने लोग थे इस पर विश्वास करते थे। इस चिड़िया का नाम मोई चिरैया है। यद्यपि ये केवल मृत्यु के देवता की सूचना वाहक थे, लेकिन लोग इनसे बहुत डरते थे, क्योंकि जहाँ यह बोलते थे बहुत ही भयावह आवाज़ होती थी। लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियों को हावी होने का रास्ता मिलता था। लेकिन यदि लोग
कान बंद करके मृत्युंजय मंत्र या राम राम कहते वहाँ से भाग जाते तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह पक्षी बहुत कम मिलती थी। सैंधवगढ़ में तो ऐसी कोई पक्षी नहीं दिखता था। लेकिन जब से पांचों देवस्थलों का जागरण पूजा पाठ बंद हुआ, इस तरह के पक्षी का दिखना शुरू हो गया। रानी के साथ राजकुमार भी अपने ननिहाल कुछ दिनों के लिए चले गए। अब राजा रतन सिंह और भी स्वतंत्र रूप से मदिरापान और नर्तकियों में मदमस्त हो गए। इधर पांचों पूजा स्थलों की शक्ति अपने प्रांगण तक ही सीमित हो गई। एक दिन रतन सिंह अपने नृत्यशाला में मदमस्त थे, तभी इधर पांचों पूजा स्थलों की शक्ति अपने प्रांगण तक ही सीमित हो गई। एक दिन रतन सिंह अपने नृत्यशाला में मदमस्त थे, तभी कहीं से कोई चिड़ैया पक्षी की भयावह आवाज सुनाई। रतन सिंह के अलावा जो भी लोग थे उन सभी ने मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वहाँ जो खेती करने वाले किसान थे, महादेव का ध्यान करके मृत्युंजय जाप करने लगे। उधर रतन सिंह ने अपनी विदेशी लॉन्ग रेंज राइफल निकाली और एक वृक्ष पर बैठी उस चिड़िया को मार दिया। यह बहुत बड़ी गलती हुई। काल का रुष्ट होना हुआ कि नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप पूरे रतनगढ़ में व्याप्त हो गया। उस चिड़िया के शरीर से अनगिनत चिड़िया निकलने लगी, जिनका भयानक पंजा चोंच की जगह मुंह साक्षात काल की तरह पूरे रतनगढ़ में फैल गया। बचकर वही भाग पाए जो मृत्युंजय जाप करते हुए भगवान महाकाल के शब्द में ध्यान लगा पाए। राजा रतन सिंह के शरीर को तो पक्षियों ने ऐसा नोच खाया जैसे कंकाल पर मांस और चमड़ा था ही नहीं। बाबा सत्यानंद ने आगे कहा कि रतनगढ़ के अभिशाप को खत्म करने के लिए राज परिवार में कोई सात्विक, निडर और बाबा महाकाल पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन उसे और उसका साथ देने वाले व्यक्ति को जान का खतरा भी बना रहता। इस कार्य के लिए राजकुमार सिद्धार्थ सबसे उपयुक्त है, लेकिन इसके लिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और महारानी कांति जी की सहमति बहुत जरूरी है। हमें राजकुमार को कांति जी से मिलने चलना चाहिए। सभी लोग बाबा सत्यानंद के साथ चल देते हैं। बाबा सत्यानंद मृत्युंजय मंत्र से सिद्ध एक बड़ी माला निकालकर सभी को उसके अंदर आने के लिए कहते हैं। सभी लोग उस माला के अंदर आ जाते हैं और रतनगढ़ से बाहर जाने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर डॉक्टर सैम को सोफिया की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। डॉक्टर सैम तुरंत माला से निकलकर उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं। इतने में ही उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वे अंदर चले जाते हैं। सत्यानंद ने कहा, अब सभी लोग की जान खतरे में है। यदि कोई भी इस सुरक्षा घेरे से बाहर गया तो उसका बचना नामुमकिन है। सभी लोग सतर्कता से मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए रतनगढ़ की सीमा पार कर जाते हैं। बाबा सत्यानंद और सौरव और मरियम तीनों वहां से राजकुमार सिद्धार्थ के ननिहाल पहुंचते हैं, जो कीर्तिनगर था। रानी कांति और राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत स्वागत किया। बाबा सत्यानंद ने कांति जी सिद्धार्थ से रतनगढ़ के श्राप मुक्ति की योजना बताई और खतरों से भी अवगत कराया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ और रतनगढ़ की मुक्ति में मेरे प्राण यदि चले जाएं तो कोई अफसोस नहीं। माँ की चिंता ननिहाल के लोग कर लेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, इस योजना में विजयी होने के लिए महादेव पर पूर्ण समर्पण और विश्वास करना होगा। आपके साथ आपकी सहायता में सौरभ रहेगा। ध्यान रहे कि आपको बाबा शिवानंद के चिरंजीव गुफा तक पहुंचने के लिए मार्ग में बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन महादेव पर विश्वास ही आपको सफल बनाएगा। मैं ध्यान करके गुरुजी तथा ज्ञानानंद के आपके वहां जाने की जानकारी और उद्देश्य बता देता हूँ। श्रद्धानंद 108 बिल्व पत्र मंगाते हैं और उस पर राम राम लिखवाकर एक माला बनवाते हैं तथा 12 शिवलिंग का अभिषेक करके ध्यान करते हैं। उनका संपर्क महागुरु शिवानंद से हो जाता है। फिर ज्ञानानंद से भी उनका संपर्क हो जाता है। ज्ञानानंद राजकुमार सिद्धार्थ और सौरभ को कैलाश की तलाटी में मिल जाने के लिए कहते हैं। सिद्धानंद ने कहा, किसी भी प्रकार से डर पर जीत पाना है। यह ध्यान रहे कि आपका मुख्य उद्देश्य महाशिवरात्रि के दिन कैलाश पर्वत के शिव तांडव चोटी पर पहुंचकर यह 12 शिवलिंग स्थापित करना है और स्वर्ण रुद्राक्ष केवल सप्त अर्थात 7 मनकों को हासिल करना है। यह रुद्राक्ष केवल कुछ क्षणों के लिए ही सामने आता है। जिस पर महादेव की कृपा होती है वही इनका दर्शन कर पाता है।
जैसे ही इनका दर्शन हो, यह बिल्वपत्र की अनुष्ठानित माला उनके ऊपर डाल देना, जिससे वह लुप्त नहीं होंगे। यह भी ध्यान देना कि महादेव पर पूर्ण विश्वास और ध्यान बनाए रखना चाहिए। यदि इस समय में बिल्वपत्र माला सूख जाती है तो आपका कार्य खंडित हो जाएगा, फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता। चलते समय बाबा श्रद्धानंद ने रक्षा कवच से सिद्ध एक माला सिद्धार्थ और सौरभ के गले में डाल दी, ताकि नकारात्मक शक्तियाँ उन पर प्रभाव न डाल सकें। वे दोनों जब कैलाश की तलहटी में पहुँचते हैं तो एक दिव्य आभा वाले सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई। उसने अपना नाम ज्ञानानंद बताया और सौरभ तथा सिद्धार्थ को गले लगा। सौरभ अपने बाबा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अभी भी ज्ञानानंद जी के शरीर में जर्जरावस्था का जरा भी आगमन नहीं हुआ था। ज्ञानानंद जी ने कहा, हमारी सिद्धि और उद्देश्य को भंग करने के लिए यहाँ माया का जाल बिछा हुआ है। माया के द्वारा रचित बहुत सी अतिकमनीय सुंदरियाँ सामान्य मानव के सामने आकर उन्हें विचलित करने का प्रयास करती हैं, जिनके आगे देवलोक की अप्सराएं भी फेल होती हैं। लेकिन उनकी तरफ जो ध्यान नहीं देता और महादेव के चरणों में समर्पित रहता है, वही सफल होता है। अन्यथा काम भावना का लेस मात्र भी जागृत होने पर आपका शरीर गलने लग जाता है। तलहटी से चिरंजीव गुफा मार्ग में ऐसा ही जाल फैला हुआ था। तरह तरह की सुंदरियां मोहपास में फंसाने का प्रयास कर रही थी, जिसमें कोई भी भूलकर अपने पथ से भ्रष्ट हो सकता था। कई जगह उन लोगों पर फूलों की पंखुड़ियाँ फेंकी जा रही थी। कई सुंदरियां नृत्य कर रही थी। अंत में एक ऐसी जगह आई जहाँ से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ज्ञानानंद जी ने जैसे ही कदम बढ़ाया, अपने आप एक पतला मार्ग बन गया। सभी लोग चिरंजीव गुफा पर पहुंच गए। मार्ग में थके होने के कारण वहां झरने का मीठा जल ग्रहण किया। फिर ज्ञानानंद ने वहीं बैठकर ध्यान लगाने की बात कही। कुछ देर बाद असीम सुंदरियों का समूह पायल और करधनियों की आवाज़ करते हुए उनके सामने आ पहुंचे। उन्होंने उनके सामने खाने के लिए विभिन्न भोज्य पदार्थ रखा। कोई पंखा झलने लगी, कोई नाम पूछती, कुछ नृत्य करके रिझाने का प्रयास करती। लेकिन सिद्धार्थ और सौरभ ने न तो कुछ खाया, न तो उन पर उन सुंदरियों का थोड़ा भी प्रभाव पड़ा। 3 दिन तक केवल महादेव के चरणों में लीन होने और निराहार होने के कारण वे पूर्ण शुद्ध हुए। अचानक उन्हें एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, उठो वत्स, यहाँ तक की परीक्षा में तुम सफल हो गए। आगे के उद्देश्य के लिए तैयार हो जाओ। दोनों ने सामने देखा कि एक अति दिव्य ललाट वाले महात्मा सामने खड़े हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि महागुरु शिवानंद ही हैं। दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। महागुरु ने कहा, आज रात ही महाशिवरात्रि है। यहाँ से सिद्धार्थ को पूर्ण विश्वास के साथ अकेले आगे बढ़ते जाना है। रास्ता स्वतः महादेव की कृपा से निर्मित होता जाएगा। पूर्ण विश्वास महादेव के चरणों में रख अकेले आगे बढ़ते रहो। जब शिव तांडव चोटी आएगी तो वहाँ शिव तांडव की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी। वहाँ पहुंचकर 12 शिवलिंग को स्थापित कर देना और महादेव के चरणों में ध्यान लगाकर बैठ जाना। प्रभात काल तक स्वर्ण रुद्राक्ष के दर्शन होते ही बिल्व माला उन पर समर्पित करना है। ध्यान रहे, केवल सप्त रुद्राक्ष ही उस बिल्वपत्र माला के साथ उठाकर रख लेना है। फिर तुम्हें हमारे गुफा का ध्यान करना है। तुम क्षण में ही यहाँ होगे। सिद्धार्थ ने ऐसा ही किया। रास्ते में कहीं अंगारों की नदियाँ बह रही थी, कहीं पर भयानक खाइयाँ मिलती थी। लेकिन सबको पार करते हुए एक ऐसी चोटी पर पहुँचे जहाँ से कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाया, उन्हें शिव तांडव की मधुर धुन सुनाई पड़ने लगी।